जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब भरत जी वन में श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लाने के लिए कहते हैं, हे दया की खान स्वारथु नाथ वीर सबई का, किए रजाए कोटि विदिनी का, ये स्वार्थ परिमारथ सारो सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होए तस करवे बहोरी। तिलक समाजो साज सबुआना, करे सुफल पेर वो जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठै मोहे मन मुकीजिए, सवै सनाथ नत रोवे रहे बंधु दो नाथ, चलो में साथ। भरत जी कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तैरो जाए बनती नहीं भाई, बहुरी सिय सहे तेरा गुड़ाई। ये विदे पेरे वो पेरे सने मनि होए, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहते हैं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन
सब मोहि अभारू मोरे नीति न धर्म विचारू कहो वचन सब स्वार्थ है तो रहते न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरहु दे सुनि स्वामी रजाए सो सेवक को लाज लजाई। अस में अवे गुण उदतिया गाथु स्वामी सने सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवकों को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप इसने बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब के पाल मोहि सोमति भावा सकोच स्वामी मन जाए न पावा। पीर भूपद सपत कहो सती भाव जग मंगल हित कहो पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। पीर भो पीर सन मन सकुच तजे जो जे आए सुदेव। सो सिर दरे दरे करहि सबो मिटहि अनट अविरेव। पीरसन मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सोचे सोनी सोरे हर से साधु सराय सोमन सोरे बर से। असमंजस बसे अवध निवासी पीर मोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा में मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची पीर भूगति देखी सवा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए मुनि वशिष्ठ सोनि बेगी बोलाए।
किंतु संकोचित श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा संकोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे पेरे नाम तीन राम निहारे वे सो देखी वै निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बोझी बाता कहू विदय बो पे कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सोनी सकुचाए नाय महिमा था बोले चरि बरि जोरे हाथा। बूझ विराउर सादर साय कुशल है तू सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है। गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष जगो सवे भय अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कोसरनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सोनी जन को रावे सभी लोक शोक बस बोरा। जे ही देखे ते ही समय विदेहु नाम सत्य से लागिन के हूँ। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सोनते नर पाल ही सोज न कछो जस मनि बिनु ब्याल ही। भरत राज रघुवर वनवासो मिथिले सही हृदय रासो। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर
मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निरपय बूझे बोध सचिव समाजू कैऊ विचारी उचित का आजू। समुझे अवधि असमंजस दो चले कि रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपय धीरे धरे हृदय विचारी पठे अवध चतुरी चरिचारी। बूझे भरत सती भाव को भाव आयु बेगिन होए लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति मोजे देखे कर तोती। चले चित्रकूट भरतो चार चले तेरे होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वो तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन हाय भारत कई करनी जनक समाज जता मति बरनी। सोनी गोरे परिजन सचिव महिपति बेसब सोच सन विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरे धीरे जो करे भरत बड़ाई लिए सुभट सानी बोलाई। घर पूरे देश राखे रखवारे है गए रते बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर, नगर और देश में राक्षसों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ और बहुत सी सवारियां सजवाई। दुबेरी सादे चले तत्काला के विश्रामों ने मग महिपाला।
वे दुगड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर ही लेने हमें पठे ना था, तीन कही अस महीना माता, हाथ की रात 6-7 दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगे वनु, सबो हर से हुए अवध समाजो, रघुनंदन सकोचु, बड़ सोच विवश सूर्य राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरे गलानी कोटिल के कई काहे कहे के दोसनु देवी, असे मने आने मोदित नर नारी, भेउ बहोरी रे दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी पश्चाताप से गली जाती हैं। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। एहि प्रकार गते बासरि सो, प्रात नहाने लाग सबु को, करे मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गोरी तेरे पुरारी तमारी। इस प्रकार वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रामा रमणि पदे बंदी बहोरी, बिने वही अंजोले अंचले जोरी। राजा रामो जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जनक जी रानी हों। विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बस फिरी
फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गोरे समाज भाई न सहे तेरा मेरा जो गोरे हो, अच्छा तेरा मेरा जावद मरे माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सोनी सनेह में पूरी जनी बानी, नींद जोग विरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पूरी जनि राम ही करहि, पेरे नाम पुल कीर्तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्य नरि नारी, लहि दर्शो निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सनिमान ही, सकल सराहत केरे पानी धान ही। ऊंच नीच और मध्य सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुवरी बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंदूर गुराओ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहते राम गुण गनि अनुराग, सब निज बाग सराहनि लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानते करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं।
प्रेम मगन ते समय सब सुनी आवत मिथिलेशु सहित सवासन ब्रह्म उठे रवि कुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गोरे पूरी जन साथा आगे गवनु कीन रघुनाथा गिरिवरु देख जनक पति जवहि करे प्रणाम रत त्यागहि तवहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम। जय